देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस भले ही महिला सुरक्षा को लेकर आए दिन तरह तरह की स्कीमें चला रही है और तो और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना राजधानी में खुद महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी संवेदनशील दिखाई देते हैं। बावजूद इसके दिल्ली में पिछले कई दिनों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं के साथ बदमाशों और दबंगों द्वारा मारपीट की कई घटनाएं सामने आ रही है। ताज़ा वाक़या दिल्ली के बाहरी जिला अंतर्गत राजपाक थाना इलाके के मंगोलपुरी से सामने आया है, जहां 3 व्यक्ति एक महिला के साथ सरेआम मारपीट कर उसे बेस बल्लों से जमकर पीट रहे हैं और ये सारी घटना पास में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई, जिसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आरोपी महिला को बेस बल्लों से जमकर पीट रहे हैं। पीड़ित महिला और जिले के डीसीपी ने बताया कि फुटेज में मारपीट करने वाले तीनों आरोपी पेशे से वकील हैं। पीड़ित पक्ष ने बताया कि उनका अपने एक पड़ोसी से विवाद चल रहा है और सीसीटीवी में मारपीट कर रहे लोग सामने वाले पक्ष का मुकदमा लड़ रहे हैं और खुद आरोपी भी दोनों पक्षों के पड़ोसी हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग पहले भी पीड़ितों पर केस वापस लेने के लिए न सिर्फ कई बार दबाव बना चुके हैं बल्कि झड़प भी कर चुके हैं और यही वजह है कि इस बार भी केवल इसी कारण से इन दबंगों ने महिला को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़ित का कहना है कि उन्हें अभी भी धमकियां मिल रही है और आते जाते उन्हें उकसाया जाता है। हमारे पड़ोसी है सर, पेशे से वकील है। ये मुझे मार पिटाई यही कर रहे हैं सर मेरे साथ। सर सामने पड़ोसी है रघुवीर सिंह कोई, तो उनसे हमारा थोड़ा उनसे केस चल रहा है सर, पहले लड़ाई झगड़े में। तो केस चल रहा है सर लड़ाई झगड़े में, तो ये उनकी पैरवी कर रहे हैं उस केस में। तो हमें सबूत के, हमारे पास सबूत है सर, हमारे कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें सबूत है। हमारे वीडियो में तो ऑडियो वीडियो मंगाई थी हमें कोर्ट में सर, उनको छीना झपटी करने के लिए हमारे से कोर्ट में भी मारा पीटी की गई है इन्होंने, उसकी भी मेरे पास कंप्लेंट है। तो सर जब से ये हमारे साथ केस को दबाव डाल रहे हैं, कि प्रेशर डाल रहे हैं कि केस को हम वापस ले लें, तो ये आए दिन मेरे घर पे पथराव, ईंट पथराव, मुझे जानलेवा हमला कई बार हो चुके हैं सर। मेरे पास सब एविडेंस है और इस बार इन्होंने मेरे पे पूरी तरीके से जानलेवा हम जान से मारने की कोशिश की और जान से मार ही देते अगर सर वो ये मतलब बचाते ना लोग। मेरे सर में डंडा लग जाता तो मैं मरी जाती सर। मुझे इतनी बुरी तरीके से मार रखा है कि मैं एक तरह से आत्महत्या कर दिया था सर मुझे। वहीं बाहरी जिले के डीसीपी समीर शर्मा ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों इस घटना की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान और सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टर्स की एमएलसी के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था और 3 में से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, जबकि तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। वहीं डीसीपी ने बताया कि घटना की सीसीटीवी फुटेज में महिला से मारपीट कर तीनों ही आरोपी पेशे से वकील बताए जा रहे हैं और पुलिस अब इस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। कुछ इंस्टेंस आए हैं जिसमें वुमेन के प्रति काफ़ी लोग पिटाई, मतलब ऐसा कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये काफ़ी गलत बात है। इस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। हमने जो आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उस पर हमने केस रजिस्टर किया है 351/2022 और इसमें 340 और इन्हें हमने इसको 2 आदमी को अरेस्ट भी किया है इसमें। और आगे भी जैसे भी ऐसे कोई केस होगा तो उसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे और वुमेन के खिलाफ स्पेशली अगर कोई ऐसी कोई हरकत होती है उस पर इमीडिएट एक्शन होगा और स्ट्रिक्ट एज पर लॉ कार्रवाई होगी। जैसे बताया जा रहा है इसमें कि कोई पड़ोसी का झगड़ा था, उसके बाद कुछ वकीलों ने इनके ऊपर अटैक किया है और रीज़न वकीलों का क्या रहा इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। महिला के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित पक्ष पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरीके से आरोपियों ने महिला को बेस बल्लों से पीटा है उसकी वीडियो देखकर हर कोई सहम जाएगा और उसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी जिस तरीके से महिला को पीट रहे हैं उसमें उसकी जान तक जा सकती थी। ऐसे में पुलिस को हत्या के प्रयास में मामला दर्ज किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया। वहीं इसी तरह की घटना बाहरी जिले के ही सुल्तानपुरी इलाके में भी एक सामने आई, जहां एक व्यक्ति महिला को ईंट पत्थर से मारता दिख रहा है और इसमें भी पुलिस ने घटना के करीब 1 महीने बाद वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज किया। बहरहाल बेस बल्लों से महिला पर हुए जानलेवा हमले में पीड़ित पक्ष पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। सर ये हमारे सामने वालों से, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा है, जिनकी पैरवी ये वकील कर रहे हैं
ये आए दिन अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा उठा के हमारे घर में पथराव कर रहे हैं, हमारी जात पात के हमगर को गालियाँ देते हैं, मेरी वाइफ को स्टॉकिंग करते हैं, बीच रास्ते में गालियाँ छेड़खानी भी करते हैं, जिसकी सारी हमारे पास वीडियो है, ऑडियो है, मगर पुलिस कोई भी कार्रवाई करके राज़ी नहीं हो रही है। हम आते हैं, उल्टा हमारे घर वालों को हरासमेंट किया जाता है, हमें बंद करने की कोशिश करते हैं और पुलिस वाले कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और 22 तारीख की दोपहर में 12:30 बजे करीब मेरी घरवाली और मैं पुलिस स्टेशन में आ रहे थे कंप्लेंट लिखाने के लिए, जिस पे दीपक और कौशल नाम के लड़कों ने अपने किसी एक साथी के साथ मेरी वाइफ के साथ जानलेवा हमला किया। मेरी वाइफ के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिससे उनको बहुत गंभीर चोट आई, जिसके चलते पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उनको अरेस्ट तक नहीं किया है। एफआईआर की है, मगर उस पे एफआईआर पे भी बस सिर्फ हमें भी धमका के हमारे से हमें धमका के स्टेटमेंट करवाए गए हैं, जिसपे वो जो धारा लगनी चाहिए अटेम्प्ट टू मर्डर की, वो धारा नहीं लगाई गई है। बहरहाल भले ही इन घटनाओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से देश की राजधानी में सरेआम दबंगों द्वारा महिलाओं से मारपीट की घटनाएं सामने आई है, उससे साफ है कि ऐसे आरोपियों को ना तो कानून का कोई डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ। साथ ही दिल्ली पुलिस की भी महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता केवल कागजों और कार्यक्रमों में तो दिखाई देती है, लेकिन धरातल पर ये दावे सिर्फ हवाई ही मालूम होते हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।